हज़रात, हमने गुज़िश्ता वीडियो में देखा कि बहर रमल का वज़न क्या है। बहर रमल के बारे में हमने जाना कि इसका वज़न है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन। 4 मरतबा फ़ाइलातुन है, यानी बहर रमल का जो वज़न निकलता है वो 4 मरतबा फ़ाइलातुन है। आप 1 मरतबा फ़ाइलातुन याद कर लीजिए तो 3 मरतबा अपने आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब इसे कहेंगे क्या, इसे हम किस तरीक़े से डिनोट करेंगे? आप कहेंगे बहर रमल कहेंगे, नहीं, बहर रमल तो हम इसको कहेंगे, लेकिन इसे हम कहेंगे बहर रमल मुसम्मन सालिम। आप कहेंगे कि मुसम्मन सालिम आपने क्यों कहा, यही क्यों नहीं कह दिया कि ये बहर रमल है? तो हम ये कहेंगे कि बहर रमल में बहुत सारे ज़िहाफ़ात सर्फ होते हैं, लिहाजा हमें ये भी बताना है कि इसमें ज़िहाफ़ सर्फ हुआ है कि सर्फ नहीं हुआ है, इसमें कौन सा ज़िहाफ़ लगाया गया है, कौन सा ज़िहाफ़ नहीं लगाया गया है। इस बात में हम बयान करते हैं कि कौन सा ज़िहाफ़ इसमें लगा है और कौन सा ज़िहाफ़ नहीं लगा है। बहर रमल है। मुसम्मन कहते हैं 8 को, 4 फ़ाइलातुन ऊपर और 4 फ़ाइलातुन नीचे। मसलन फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, 4 मरतबा ये फ़ाइलातुन पहले मिसरे में आएगा और 4 मरतबा फ़ाइलातुन नीचे वाले मिसरे में आएगा। तो जब दोनों मिसरों में 4 फ़ाइलातुन जमा करेंगे तो 8 फ़ाइलातुन हो जाएंगे, लिहाजा इसको लिखा गया बहर रमल मुसम्मन। आप कहेंगे कि है तो 4 फ़ाइलातुन है तो इसको दूना क्यों कर दिया गया? तो हमने कहा कि एक मिसरे का कोई शेर नहीं होता है, शेर कम से कम 2 मिसरों का होता है। अगर 2 मिसरे नहीं हैं तो शेर नहीं कहलाएगा। तो अब बहर रमल में हमने क्या देखा कि फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, इसको हम किस तरीक़े से डिनोट करेंगे? इसको हम कहेंगे बहर रमल मुसम्मन। अब सालिम का मतलब होता है कि इसमें ज़िहाफ़ नहीं लगाया गया है। अगर इसमें ज़िहाफ़ लगाया गया होता तो ये वज़न सालिम ना रहता। मसलन अब हम ज़िहाफ़ के बारे में जानेंगे कि ज़िहाफ़ात कौन कौन से होते हैं। हम सबके नाम एकदम से आपके सामने नहीं पेश करेंगे वरना आप परेशान हो जाएंगे। हम एक एक ज़िहाफ़ के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़िहाफ़ बहर रमल में इस्तेमाल होता है। ज़िहाफ़ है ज़िहाफ़ हस्फ़। कहते नहीं हैं कि फ़लाँ चीज़ को हस्फ़ कर दिया गया, यानी गिरा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, हस्फ़। मसलन एक फ़हरिस्त बनी शुआरा की जिसमें 15 शुआरा थे महफ़िल में, और बाद में पता चला कि इसमें कुछ शुआरा ऐसे हैं जो अच्छे शेर नहीं कह पाते हैं तो उनको हस्फ़ कर दिया गया। या कुछ शुआरा ऐसे थे जिन्होंने डिमांड कर दी थी कि हम इतना बड़ा लिफाफा लेंगे, लिहाजा जो साहिब खाना थे वो उतना बड़ा लिफाफा दे नहीं पाए तो उन्होंने शुआरा को हस्फ़ कर दिया, यानी फ़हरिस्त से नाम उनका हस्फ़ कर दिया, यानी गिरा दिया उनका नाम। तो यही है, एक ज़िहाफ़ है जिसको ज़िहाफ़ हस्फ़ कहते हैं, ज़िहाफ़ हस्फ़ कहते हैं। तो आज हम ज़िहाफ़ हस्फ़ का अमल जानेंगे और यहीं पर आज मेरी बात तमाम हो जाएगी। अरूज़ में ज़िहाफ़ का काम होता है किसी हर्फ को कम कर देना या किसी हर्फ को ज़्यादा कर देना। पहले हम ये जान लें कि सदर इब्तिदा क्या है, हश्व क्या है और अरूज़ो ज़र्ब क्या है। अरूज़ो ज़र्ब क्या है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ़ाइलातुन जो है 4 मरतबा है बहर रमल में, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन।
4 मरतबा फ़ाइलातुन बहरे रमल में है। तो जो फ़ाइलातुन पहले मिसरे में 4 मरतबा है, वही फ़ाइलातुन 4 मरतबा मिसरे सानी में भी आएगा। मसलन ऐसा नहीं है कि एक मिसरा कह दिया वो बात खत्म। एक मिसरे में शायरी नहीं होती है सर, एक मिसरे का शेर नहीं होता है। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, तो ऊपर 4 मिसरे और नीचे 4 मिसरे। तो ये जो ऊपर का फ़ाइलातुन है, इस शुरुआत में फ़ाइलातुन इस्तेमाल हुआ है, इसे कहेंगे सद्र। इसे क्या कहेंगे? सद्र कहेंगे। सद्र यानी पहला जो फ़ाइलातुन है पहले मिसरे में जहां से बात शुरू हुई है, इसे कहेंगे सद्र। और इसके जस्ट नीचे जो है फ़ाइलातुन, इसे कहेंगे इब्तिदा। यानी इन 4 फ़ाइलातुन जो हैं, इन सबके नाम हैं। पहला जो फ़ाइलातुन है उसका नाम है सद्र, और उसके जो नीचे है उसका नाम है इब्तिदा। और जो दूसरा फ़ाइलातुन है, ये फ़ाइलातुन इसको हश्व कहेंगे। हे शीन वाओ हश्व, शीन साकिन है, और इसको भी हश्व कहेंगे। जब इसको हश्व कहेंगे, इसको हश्व कहेंगे, तो इसको भी हश्व कहेंगे, इसको भी हश्व कहेंगे। ये सद्र, ये इब्तिदा, ये हश्व, ये हश्व, ये हश्व, ये हश्व, यानी ये चारों हश्व हो गए। अब क्या है? इस यानी पहले मिसरे का जो आखिरी फ़ाइलातुन है, इसे कहेंगे अरूस। अरूस कहेंगे इसे। और जो जस्ट इसके नीचे फ़ाइलातुन है, यानी सानी मिसरे का आखिरी फ़ाइलातुन है, इसे कहेंगे ज़र्ब। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। सद्र इब्तिदा, हश्व, अरूज़, ज़र्ब। जब हश्व 2 हों तो ये हश्वीन कहलाते हैं, हश्वीन कहलाते हैं। ये आप समझ गए। तो आज हम एक ज़िहाफ़ के बारे में जानेंगे जिसे ज़िहाफ़े हस्फ कहते हैं। ज़िहाफ़े हस्फ कहते हैं। फ़ाइलातुन, 4 बार फ़ाइलातुन है, तो इसका ये जो फ़ाइलातुन है, ये है अरूज़। और इसके नीचे जो जस्ट नीचे होगा, यानी मिसरे सानी, जो आप कहेंगे, जो मिसरे सानी का जो फ़ाइलातुन होगा वो होगा ज़र्ब। इसके नीचे वाला जो फ़ाइलातुन होगा तो वो कहलाएगा ज़र्ब। तो अरूज़ो ज़र्फ का एक ज़िहाफ़ है जिसको कहते हैं ज़िहाफ़े हस्फ। इसका अमल ये है कि ये तुन जो है, तुन गिरा देता है, तुन को माइनस कर देता है सर। फ़ाइलातुन 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 था, जब ज़िहाफ़े हस्फ का अमल हुआ तो इसने तुन को हस्फ कर दिया, तुन को हस्फ कर दिया। तो अब क्या बचा? फ़ाइलातुन 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 फ़ाइला बचा। तो फ़ाइला जो बचा, इसको चेंज कर देंगे फ़ाइलुन में, क्योंकि ये मानूस है, ये गैर मानूस है, ये मानूस है। तो अब हमने फ़ाइला को फ़ाइलुन में तब्दील कर दिया। फ़ाइला थोड़ा सा बेतुका लग रहा था, इसलिए इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसे मानूस बनाने के लिए, इसे अच्छा बनाने के लिए हमने फ़ाइलुन कर दिया। फ़ाइला और फ़ाइलुन में कोई फ़र्क नहीं है, इसका भी वज़न सेम है, इसका भी वज़न सेम है, बस इसे ज़रा खूबसूरत कर दिया हमने। फ़ाइला को फ़ाइलुन कर दिया, फ़ाइला को फ़ाइलुन कर दिया है। तो अब जब आप शेर कहेंगे, तो जब ये ज़िहाफ़ इस्तेमाल करके शेर कहेंगे,
तो आपका वजन यूं निकलेगा फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। पहले मिसरे में भी फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन होगा, और जाहिर सी बात है दूसरे मिसरे में भी यही होगा, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम सेम है, बिल्कुल सेम सेम है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये बहरे रमल है, मुसम्मन है। आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 हुए। 8 का मतलब होता है मुसम्मन, बहरे रमल मुसम्मन। और इसमें क्योंकि जिहाफ लगा है, ये फ़ाइलातुन में जिहाफ लगा था, हस्फ, तो हो गया फ़ाइलुन। तो इसे कहेंगे महजूफ। क्या कहेंगे? महजूफ कहेंगे, क्योंकि इसमें एक जिहाफ सर्फ हुआ है जिसे ज़ियाफ़े हस्फ कहते हैं। तो ये बहर निकली बहरे रमल मुसम्मन महजूफ, बहरे रमल मुसम्मन महजूफ। इसको हम पहले लिखे ले रहे हैं ऊपर। अभी देखिएगा हम इसकी तख्ती कैसे करते हैं। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। अब देखिए इसकी तख्ती कैसे होती है। मुर्तज़ा का फ़ाइलातुन, मुर्तज़ा का, मुर फा तज़ा एला और का तुन, मुर्तज़ा का। जिक्र होठों, जिक्र फाए हो गया, होठों लातुन, मुर्तज़ा का जिक्र होठों। नून गुन्ना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको तख्ती में शुमार नहीं किया जाता है, लिहाजा इसको हमने नहीं लिखा। मुर्तज़ा का जिक्र होठों पर फा, रवा एला हो तुन। मुर मुर फा, मुर फा तज़ा एला का हो जाएगा तुन। जिक्र फा र आइन पे आ जाएगा, जिक्र हो जाएगा फाए, हो ला और टो तुन। मुर्तज़ा का जिक्र होटो फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन पर फा हो जाएगा, रवा एला हो जाएगा, हो जाएगा तुन, ने हो जाएगा फा, को वाव गिर जाएगा, को है लुन हो जाएगा। मुर्तज़ा का जिक्र होठों पर रवा होने को है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। बदनसब लोगों का चेहरा अब धुआं होने को है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। बदनसब लो फ़ाइलातुन, गो का चेहरा फ़ाइलातुन, अब धुआं हो फ़ाइलातुन, ने को है फ़ाइलुन। मुर्तज़ा का फ़ाइलातुन जिक्र होटो फ़ाइलातुन पर रवा हो फ़ाइलातुन, ने को है फ़ाइलुन। बदनसब लो फ़ाइलातुन, गो का चेहरा फ़ाइलातुन, अब धुआं हो फ़ाइलातुन, ने को है फ़ाइलुन। हमने को इसलिए वाव इसका नहीं लिखा, नून होना इसलिए लिखा क्योंकि ये तख्ती में शुमार नहीं हुए हैं, और ये जो को था इसका वाव गिर गया है, इसका वाव हस्फ हो गया है। तो
तो आज हमने बहरे रमल में एक वज़न जाना जो है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। इसमें एक ज़िहाफ़ इस्तेमाल हुआ है जिसे ज़िहाफ़ हस्फ़ कहते हैं। ज़िहाफ़ हस्फ़ का क्या अमल है कि ये अरूज़ व ज़र्ब का ज़िहाफ़ है और ये आखिर का तुन जो है यानी सबब खफ़ीफ़ जो है ये गिरा देता है, ये हस्फ़ कर देता है। बहुत शुक्रिया आपका।